हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं कल दिन भर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिससे आने वाली सभी सरकारी परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 2021 में होने वाले एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथे संस्करण की मेज़बानी किस देश को दी गई है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बहरीन। 2021 में होने वाले एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथे संस्करण की मेज़बानी बहरीन को दी गई है। इस प्रतियोगिता में 20 वर्ष से कम उम्र के करीब 800 एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी, टेबल टेनिस सहित 9 खेलों में भाग लेंगे। अब बहरीन की बात हो रही है तो बहरीन की राजधानी है मनामा। यहाँ की मुद्रा का नाम है दिनार और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। और बहरीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अच्युत काशीनाथ सिनाई उसगांवकर का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है राजनीति। अच्युत काशीनाथ सिनाई उसगांवकर राजनीति से संबंधित थे। वो गोवा के सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठन महाराष्ट्रवादी गौवांतक पार्टी एमजीपी के नेता थे। इन्होंने अगस्त 1977 से अप्रैल 1979 तक गोवा, दमन और दीव के तत्कालीन सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। अब जब बात हो रही है गोवा की, तो गोवा के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत, वहाँ के राज्यपाल का नाम सत्यपाल मलिक, राजधानी गोवा की पणजी। और गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की 40 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान महावीर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माय अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स के लिए विवेंडी ने किसके साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है रिकी केज। विवेंडी और रिकी केज की भागीदारी हुई है माय अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स के लिए। और ये जो कंसर्ट है विश्व संगीत दिवस 21 जून को, याद रखिएगा इसको कि विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून की रात 8 बजे पूरी दुनिया में ये लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसे myearthsongs.com, डेली मोशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ साथ डिश टीवी, टाटा स्काई, टिकटॉक, जी5 व MX प्लेयर पर भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के ग्रामीण इलाकों में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कौन सा अभियान शुरू करेंगे? तो इसका जो सही जवाब है वह है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो इस अभियान के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। और यह अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन तक चलाया जाएगा। ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है, जो याद रखने वाली बात है कि 6 राज्यों में 116 जिलों में और 125 दिनों तक चलाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर को कितने दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये मिला किस लिए है? ये ग्राम पंचायतों को सामाजिक आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया गया है। और किसको किसको मिला है? पुलवामा ज़िले की पंचायत रैथल, बड़काना और मेज को। 3 पंचायतें थी, याद रखिएगा इसे। रैथल, बड़काना और मेज को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार मिला गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य ने ITI पाठ्यक्रम से जुड़े छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है गुजरात। जी, गुजरात ने ITI के छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराई है। यह पाठ्यक्रम ITI के 700 से अधिक पर्यवेक्षकों और प्रशिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। इसकी अवधि 2000 से भी अधिक घंटों की है। और गुजरात के CM का नाम देख लेते हैं, विजय रूपाणी। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। वहाँ पे राज्यसभा की सीट है 11,
लोकसभा की सीट है 26, विधानसभा की सीट है 182। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायरस अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशाला की दूसरी इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है हुबली, कर्नाटक में किया गया है। वायरस अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशाला की पहली इकाई धारवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस में भी है, और ये जो थी ये दूसरी है। ये पहली कहाँ पे है? धारवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस में। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री की बात करें तो BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला, राजधानी है बेंगलोर, राज्यसभा में 13 सीटें हैं, लोकसभा में 28, विधानसभा में 224। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान, ये देखिए मैंने कुछ अंडरलाइन कर दिए हैं जो रेड कलर के हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और जो बांध की बात करें तो बांध है यहाँ का अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, तुंगभद्रा बांध है तुंगभद्रा नदी पर ही है, और सुपा बांध जो काली नदी पर है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के रोजगार और प्रशिक्षण विभाग ने बेरोजगारों की सहायता के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने बेरोजगारों की सहायता के लिए एक तमिलनाडु प्राइवेट जॉब्स नाम का एक पोर्टल शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नौकरी चाहने वालों को डिजिटल रूप से नौकरी देने वालों से जोड़ना है। अब जब बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं इडप्पी के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। वहाँ पे राज्यसभा की सीट हैं 18, लोकसभा की सीट हैं 39, विधानसभा की सीट हैं 234। और राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें कि इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी 3-4 बार आपको रेलवे के पेपर में दिख जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत किस शहर में सैन्य परेड में भाग लेने के लिए अपने 75 सदस्यीय त्रिसेवा दल भेजेगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है मास्को। मास्को में भेजेगा भारत अपने सैनिक परेड के लिए। और ये किस लिए भेजेगा? ये परेड जो हो रही है रूसी और अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा किए गए वीरता और बलिदानों को सम्मान देने के लिए हो रही है। इसीलिए इस परेड में भारत भी अपने सैनिकों को भेजेगा। इसका आयोजन 24 जून को किया जाएगा। रूस की राजधानी है मास्को, रूस की मुद्रा है रूबल, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो मनाया जाता है ये 18 जून को मनाया जाता है। और गैस्ट्रोनॉमी बहुत ही एक अच्छा शब्द है जो कि SSC में कई बार इंग्लिश के पेपर में देखने को मिल जाता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब होता है भोजन की कला, या अच्छा भोजन खाने की कला या बनाने की कला। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में 18 जून को इस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? जी हाँ, भारत का जो है इसमें 43वां स्थान है। 2019 में भी भारत का स्थान 43वां ही था। और पहला स्थान, अब आप ये पूछेंगे पहला स्थान किसका था, तो पहला स्थान था सिंगापुर का। और इस बार भी जो पहला स्थान है वो है सिंगापुर का। 63 देशों की सूची में भारत 43वें स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग सप्ताह 2020 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों जो इसका उद्घाटन हुआ है वह जम्मू और कश्मीर में हुआ है। तो अब जम्मू कश्मीर में हुआ है तो वहीं के उपराज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया है। तो अब आप लोग ये बता सकते होंगे कि किसने इसका उद्घाटन किया है। जी हाँ, इसका उद्घाटन किया गिरीश चंद्र मुर्मू ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने A.K. जेना को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।